आप देख रहे हैं द साउथ एशियन इंसाइडर न्यूज बुलेटिन जोश इंडिया टीवी पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं जोश इंडिया टीवी। द साउथ एशियन इंसाइडर के प्राइम टाइम न्यूज बुलेटिन के साथ मैं हूं गीता सक्सेना। जैसे कि हम जानते हैं कोविड का दौर है, तो इस मुश्किल घड़ी में क्या ऐसा करें कि हम स्वस्थ रह सकते हैं। तो इसके लिए आपको करने होंगे सिर्फ 3 उपाय। वो उपाय क्या है आइए बता देते हैं। मास्क जरूर पहने, 2 गज की दूरी बनाकर रखें और हाथों को अपने बार बार धोते रहें। और आइए अब नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। विधानसभा चुनावों से पहले ही पंजाब कांग्रेस में शुरू हुई उथल पुथल बदलने लगी धड़ेबंदी में। उत्तराखंड में बादल फटने से भारी तबाही, आईटीआई बिल्डिंग सहित कई दुकानें हुई ध्वस्त। सऊदी अरब और खाड़ी देशों में चांद के दीदार की कोशिशें, मस्जिदों के ऊपर लगाई गई बड़ी बड़ी दूरबीनें। WHO ने भारत में मिले कोरोना वेरिएंट को माना चिंता का कारण, वैज्ञानिक जांच है जारी। दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट का टर्मिनल 2 रहेगा अस्थायी तौर पर बंद, जानिए कब से। जापान में कोरोना की चौथी लहर, मेडिकल सुविधाएं हुई तहस नहस। कोरोना संक्रमित हुए अंडरवर्ल्ड के डॉन, छोटा राजनीति कोरोना महामारी को मार। श्रीलंका में होने वाली सीरीज में युवा खिलाड़ियों को मिल सकता है मौका, लेकिन श्रेयस अय्यर रहेंगे इस दौरे से बाहर। जून के महीने में होगा आईसीसी वर्ल्ड चैंपियनशिप का फाइनल, भारत और न्यूजीलैंड होंगे आमने सामने। और अब पेश है खबरों का विस्तार। अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले पंजाब कांग्रेस में शुरू हुई उथल पुथल अब धड़ेबंदी में बदलने लगी है। कैबिनेट मंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के आवास पर 2 मंत्रियों और 12 विधायकों की मौजूदगी में काफी लंबी बैठक चली। बैठक के बाद विधायक राजकुमार विरका ने कहा कि यह बैठक सरकार के खिलाफ नहीं थी, यह राज्य में दलितों के मुद्दों पर विचार विमर्श के लिए बुलाई गई थी। चंडीगढ़ में चन्नी के आवास के बाहर जब विरका से सवाल किया गया कि क्या वे भी कैप्टन सरकार से नाराज हैं? क्या आप खाली पड़ा एक कैबिनेट मंत्री का पद किसी दलित नेता को दिए जाने की मांग उठाने वाले हैं? इन सवालों से विरका बचते नजर आए। उन्होंने किसी सवाल का जवाब नहीं दिया। गौरतलब है कि एक दिन पहले सोमवार को ही कैबिनेट मंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा के निवास पर भी ऐसी ही बैठक हुई थी, जिसमें 2 मंत्री और 2 विधायक मौजूद थे। और उधर उत्तराखंड में एक बार फिर से बादल फटने की घटना सामने आई है। बादल फटने के कारण भारी तबाही भी हुई है। उत्तराखंड में एक बार फिर से बादल फटने की घटना सामने आई है। बादल फटने की वजह से भारी तबाही भी हुई है। यह पूरी घटना देवप्रयाग की है, जहां पर बादल फटने के बाद मूसलाधार बारिश हुई। इतना ही नहीं, बादल फटने की वजह से आईटीआई की बिल्डिंग ढह गई है। इस इलाके में स्थित कई दुकानें भी ध्वस्त हो गई हैं। जाहिर सी बात है कि बादल फटने की वजह से मूसलाधार बारिश होती है। इस वजह से तबाही का यह मंजर सामने आ रहा है। रमजान का पाक महीना खत्म होने वाला है और सभी को ईद का इंतजार भी है। बात करें बीती रात की, तो सऊदी अरब समेत खाड़ी देशों में चांद को देखने की कोशिशें की गई। यहाँ तक के मस्जिदों के ऊपर बड़ी बड़ी दूरबीनें भी लगाई गई, लेकिन चांद का दीदार नहीं हो पाया। लेकिन क्या चांद का दीदार हो पाया? आइए सुनते हैं। जी हाँ, बीती रात सऊदी अरब समेत खाड़ी देशों में चांद को देखने की लाख कोशिशें की गई, जिसके लिए मस्जिदों के ऊपर बड़ी बड़ी दूरबीनें भी लगाई गई, लेकिन चांद नहीं नजर आया। इसके अलावा केरल में भी चांद नहीं दिखने की खबर सामने आई। ऐसे में साफ हो गया है कि खाड़ी देशों में बुधवार 12 मई को चांद रात होगी और 13 तारीख को ईद उल फितर का त्योहार मनाया जाएगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने भारत में मिले कोरोना वेरिएंट को चिंता का कारण माना है। संगठन ने वेरिएंट को ग्लोबल वेरिएंट ऑफ कंसर्न की श्रेणी में रखा है। इस वेरिएंट को B1.617 कहा जा रहा है। अभी इस वेरिएंट को लेकर वैज्ञानिक जांच जारी है। ये वेरिएंट अभी तक दुनिया के 17 देशों में फैल चुका है। कई देशों ने भारत से यात्रा पर प्रतिबंध भी लगा दिया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक किसी भी वेरिएंट को चिंताजनक तब माना जाता है जब उसमें संक्रमण की क्षमता अधिक दिखाई देती है या फिर मूल स्वरूप में कोई अन्य बदलाव दिखाई देते हैं। किसी भी वेरिएंट को चिंताजनक घोषित करने से पहले इवोल्यूशन वर्किंग ग्रुप से सलाह ली जाती है। बीते सप्ताह भारत सरकार ने कहा था कि देश में कोरोना के नए मामलों की बाढ़ के पीछे इस वेरिएंट का हाथ हो सकता है। इसे डबल म्यूटेंट भी कहा जा रहा है। और उधर बेहद खास खबर, 17 मई 2021 की आधी रात से दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट का टर्मिनल 2 अस्थायी तौर पर बंद रहने की खबर है। जापान में कोरोना महामारी की चौथी लहर ने दस्तक दे दी है और नतीजा यह है कि इस कोविड महामारी की चौथी लहर के कारण मेडिकल सुविधाएं भी तहस नहस हो गई हैं।
कोरोना की चौथी लहर से लोग घरों में मर रहे हैं। कोविड की चौथी लहर से सरकार बेबस नजर आ रही है। ऐसे में लोगों का गुस्सा सरकार के प्रति बढ़ता ही जा रहा है। गौरतलब है कि अगले 10 हफ्तों में जापान में ओलंपिक खेलों का आयोजन होना है। कोरोना की चौथी लहर से ओलंपिक गेम्स के रद्द होने के बादल मंडराने लगे हैं। जापान सरकार ओलंपिक गेम्स के उद्घाटन के 2 महीने पहले कोरोना के नए मामलों को रोकने का प्रयास कर रही है। कई शहरों में लॉकडाउन को 31 मई तक बढ़ा दिया गया है, जिनमें टोक्यो, ओसाका और 4 अन्य प्रांत शामिल हैं। उल्लेखनीय यह भी है कि पिछले साल कोरोना महामारी के चलते ओलंपिक्स खेलों को 1 साल के लिए स्थगित कर दिया गया था। कोरोना संक्रमित हो चुके अंडरवर्ल्ड के डॉन कहे जाने वाले छोटा राजन ने भी आखिरकार कई दिनों के इलाज के बाद इस कोरोना वायरस को मात दे डाली है। जी हाँ, बात कर रहे हैं अंडरवर्ल्ड के डॉन छोटा राजन की। कोरोना से ठीक होने के बाद उन्हें दिल्ली एम्स में डिस्चार्ज कर वापस तिहाड़ जेल भेज दिया गया। बताते चले कि कोरोना की गिरफ्त में आने के बाद छोटा राजन को 22 अप्रैल को एम्स में भर्ती कराया गया था। पिछले दिनों उनके निधन की खबर भी तेजी से फैली, जिसके बाद में तिहाड़ जेल प्रशासन ने खंडन जारी किया। अब कोरोना से ठीक होने के बाद उन्हें एम्स से डिस्चार्ज कर दिया गया है। कड़ी सुरक्षा के बीच उन्हें तिहाड़ की जेल नंबर 2 में रखा गया है। और बेहद खास खबर एक और, श्रीलंका में होने वाले सीरीज में अब कई युवा खिलाड़ियों को मौका मिल सकता है। और अब जान लेते हैं एक और खबर खेल जगत से। भारत और न्यूजीलैंड के बीच जून के महीने में आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेला जाएगा। आप देख रहे थे द साउथ एशियन इनसाइडर का प्राइम टाइम न्यूज बुलेटिन गीता सक्सेना के साथ। अब बात कर लेते हैं कोरोना महामारी की। इस दौर में, इस मुश्किल घड़ी में आपको क्या करना चाहिए अपने आप को बचाव के लिए? तो बहुत ही आसान से 3 उपाय आपको अपनाने हैं। वो क्या है, आइए जान लेते हैं। मास्क पहने और 2 गज की दूरी बनाए रखें और हाथों को बार बार धोते रहें और स्वस्थ रहें, सेहतमंद रहें। और आज के इस बुलेटिन में इतना ही और अब मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।